अभिनेत्री जी, दिल्ली में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आए हैं आप, आपने भूमिका बनाई है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो चुका है और जल्द ही हम अन्य प्रदेश, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल या छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात, यहाँ पे भी अपनी जो एक तरीके से संगठन है उसका विस्तार करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की जल्दी नियुक्ति इन सभी जगह होगी। लगभग कितनी विस्तार करने की में संख्या की क्या योजना है? कितने पदाधिकारी आप बनाओगे, क्या है? आज के दिनांक तक राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा पदाधिकारी जो है बन चुके हैं। पूरे प्रदेश में विस्तार हो रहा है और जैसा कि मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा एक जो पराक्रम के साथ लड़ने जा रहा है चुनाव, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा अग्निहोत्री जी, जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का जो जन्म है वो यूजीसी के विरोध के ऊपर हुआ था, तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी रेगुलेशन ये केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के बच्चे और बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन लेके लाया गया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो विभेद करते हुए सरकार बनाई थी, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो अभी देश में ये जाति, सबसे ज्यादा जाति और धर्म विभेदकारी ये पार्टी है केंद्र में जो आसीन है। अब ये हिंदुओं को जनरल ओबीसी एससी एसटी में लड़ाना चाहती थी, जिससे कि जो इनके देश में जो इन्होंने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं, हाईवे घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, पीएम केयर फंड का जो घोटाला, विभिन्न जितने भी घोटाले किए हैं, आप देख रहे होंगे जहां बारिश होती है पानी की टंकी जो है कहीं भी टूट जाती है या कहीं भी जल भराव हो जाता है, या कहीं भी हाईवे है उसमें टोल का घोटाला कर रहे हैं। तो विभिन्न तरीके से ये अब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनका जो भ्रष्टाचार उजागर ना हो और किसी भी तरीके से इस सत्ता से बाहर ना हो, तो ये देश में एससी एसटी ओबीसी जनरल को लड़ाने में आ गए हैं और इसीलिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया गया है, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे स्टे है, जो अभी तक इन्होंने हटाया नहीं है, एक आदेश करके वापस नहीं लिया है। ये बहुत दिनों तक बच नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर अभी केंद्र सरकार तक सामान्य वर्ग इस पूरी सरकार को गिराने जा रहा है। अच्छा, यूजीसी के मुद्दे पे जो है एक समाज में कंफ्यूजन है, तो उसका क्या भविष्य मानते हैं? वो लागू होगा या नहीं लागू होगा? यूजीसी अगर लागू कैसे भी किया जाता है तो देश में एक बहुत भयानक विद्रोह होगा जो ये सरकार रोक नहीं पाएगी। यदि किसी भी तरीके से ये कोशिश करते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लागू करने के लिए, पूरे देश में सामान्य वर्ग विद्रोह कर देगा और ये सरकार ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा, अभी आप बिहार भी गए थे, वहाँ भरत तिवारी जी के ग्राम गए थे जहाँ पे उनको शहीद किया गया था, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ये सामान्य वर्ग विरोधी सरकार है। ये सामान्य वर्ग को बंधुआ मजदूर की तरह एक वोट बैंक के रूप में, एक बंधुआ वोट बैंक के रूप में इसको प्रयोग करती है। ये हिंदू मुस्लिम करके पहले सरकार बनाती है, फिर ऐसे कानून, काले कानून लाती है जिससे सामान्य वर्ग के ही ऊपर उत्पीड़न करती है। इसको सामान्य वर्ग से और देश से भी कोई लेना देना नहीं है। इनके कुछ गुजराती जो कंपनियों के द्वारा ये संचालित सरकार है, ये उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इनमें एक तरीके से हवस है, जो राज्यों का, जो केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार में जो बजट है उसको किसी तरीके से लूट लिया जाए और गुजराती कंपनियों को उसका फायदा दिया जाए। इसके अतिरिक्त ये देश में किसी मानव को, महिला को, पुरुष को मानव में नहीं समझते। ये अमानवीय लोग हैं, इनको पता। आप देखेंगे इन्होंने 3 जगह, असम में आपने देखा होगा, वहाँ गाय को घर में आप आराम से खाइए। पश्चिम बंगाल में 14 साल से ऊपर की गाय हो उसको आप काट के खा सकते हैं, इसी नागालैंड में खा सकते हैं। इनको यदि पता चल जाएगा केरला में कि गाय का मांस खाने से वोट बैंक मिल जाएगा, तो ये गाय का मांस भी पबले में खा खा के वीडियो भी प्रसारित करेंगे। अच्छा, जो भरत तिवारी के मुद्दे पे आपने जो वहाँ गए और वहाँ के आपने आंदोलन की घोषणा किया, तो क्या है? भरत तिवारी जी जो है एक 28 साल का देखिए लड़के, जो बिलौटी गांव है भोजपुर में, वहां पर वो छोटे छोटे मुद्दे, गांव के जल भराव के मुद्दे, जहां पे पानी भर जाता था, बाढ़ का पानी, उसी में धरना प्रदर्शन ज्ञापन करते थे। और उसमें जो जैसा बताया गया, एक बहुत हजारों करोड़ों का जो वहां पे इस बाढ़ पीड़ित और बाढ़ राहत के नाम पे एक स्कैम हुआ है, वो उजागर ना हो जाए, इस कारण से जो पूरी जो उनकी सरकार इसमें सम्मिलित है। जब एक लाइव कैमरे में किसी ने कोई सरेंडर किया था, एक बालक था, 28 साल का एक बालक था, जवान था, उसको पुलिस के द्वारा पहले 3 गोलियां मारी जाती है, फिर नहीं मरता है तो गोली
गाड़ी के अंदर, पुलिस की गाड़ी के अंदर एक गोली और मारी जाती है। आप देख रहे हैं वहां पे किसकी सरकार है? सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की सरकार है, सामान्य वर्ग का उत्पीड़न कर रही है। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में और बिहार, मध्य प्रदेश में भी यही काम करने जा रही है। सामान्य वर्ग को अब समय रहते इससे निकल आना चाहिए। इस सत्ता पाने की हवस में ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनका कोई जमीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है। ये राम मंदिर में आपने देखिए, राम मंदिर जो चंदा चढ़ावा है उसको भी चोरी कर सकते हैं। तो ये राम के नहीं है तो ये किसी काम के नहीं। देश को इनको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कृत करना चाहिए। आखिरी सवाल ये पूछूंगा मैं कि इस पूरे सरकार में सबसे ज्यादा टारगेट ब्राह्मणों के ऊपर किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ब्राह्मणों को इसलिए क्योंकि अभी तक जो सामान्य वर्ग और खासकर ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सरकार में नहीं था। अब हम लोग राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित हुए हैं। अब आगे कोई भी काम करते हैं, अभी देखिएगा इनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश से हम लोग भगाने जा रहे हैं और केंद्र सरकार में भी हम लोग इनको भगाएंगे। ये देश विरोधी ताकतें हैं और सामान्य वर्ग विरोधी और ब्राह्मण विरोधी ताकतें हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में तात्या टोपी जो उनके प्रदेश से हैं, उनकी नगरी से हैं, हमारे यहाँ राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने देशभक्ति के लिए, देश को बचाने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी, टिट्टू पांडे जी, मंगल पांडे जी, ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं। हम ये जो विदेशी कंपनी जो है गुजराती वेस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो संचालित सरकार है, इसको हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हम इससे लड़ेंगे और इसको परास्त भी करेंगे। दिल्ली में आज अग्निहोत्री जी के साथ आपकी लंबी बात हुई, बैठक हुई, चर्चा हुई संगठन को लेके। गाजियाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई? गाजियाबाद में जो चुनाव हुए, देखो अभी चर्चा ये हुई है कि हमारे जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं वो भी नियुक्त हुए हैं, उसके साथ साथ महानगराध्यक्ष पहले नियुक्त हो चुके हैं। संगठन का विस्तार किया जा रहा है और आने वाले चुनाव में हम संगठन का विस्तार ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर कर लेंगे। और जितनी भी हमारी 5 विधानसभाएं हैं, चाहे धुलाना हो, चाहे शहर विधानसभा हो, चाहे लोनी हो, चाहे साहिबाबाद हो, और चाहे हमारी मुरादनगर विधानसभा हो, सभी पर हम 5 सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे और तन मन धन से हम लगे रहेंगे। अच्छा, जैसे अभी एक आप लोगों ने आंदोलन चलाया है कि गाजियाबाद की जो सीट है, जो शहर की सीट हो, वैश्य समाज को दी जाए, तो उस पे क्या आप लोग वैश्य समाज के प्रत्याशी उतारेंगे? वैसे समाज से अगर जो भी हमारा उचित कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या वहाँ के संगठन को लगता है कि जो वहाँ पर अच्छी तरीके से अन्य प्रत्याशी को टक्कर दे सकता है और जीत स्थापित कर सकता है, तो जरूर कोई ना कोई वैसे समाज का प्रतिनिधित्व वहां से जरूर करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या अपील करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्ष को लेके? मैं बस यही अपील करना चाहूंगा, जिस आदमी ने अपनी मजिस्ट्रेट की नौकरी पर लात मार दी हो खाली समाज के लिए, किस समाज के लिए? अपने समाज के लिए, कि हमारे किसी भी समाज की बेटी के साथ कोई भी गलत काम ना हो और हमारे जो छात्र हैं उनके साथ यूजीसी के द्वारा कोई भी अनैतिक कार्य ना हो जिससे वो डिप्रेशन में आए या उससे उनके साथ आत्महत्या करने पर वो विवश हो या किसी कारणवश उन्हें जेल जाना पड़े। इसके लिए हम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे और साथ हम देते रहेंगे।